ദൈവമേ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി മാത്യു കള്ളമാണ് ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞു. ആ ഓമന ചാച്ചൻ കൂടി ഇരിക്കുമ്പോഴല്ലേ ആ ഡോക്ടർ എല്ലാം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചാച്ചൻ എന്നാ പറഞ്ഞു? കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചാൽ എന്നാ ശരിയാവും? इसके पिताजी की जिद थी वो। तभी तो इतने दुखी थे वो। എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും നന്നാ. उन्हें गिल्ट फील होता है ना कि मेरी वजह से ये सब हुआ है। ഈ കാര്യം വന്നപ്പോ ചാച്ചന് പറ്റിയില്ല. ചാച്ചനൊന്നല്ല, इस समय बोल पा रहा है खुल के। सभी से को दोषी मान रहे फिर मैं तो गई है ना। अब हर जगह ये बात फैल गई ना कि ये इसी की वजह से सब कुछ हुआ और इसने झूठ बोला लोगों से। നിനക്കല്ലടാ, എനിക്കതിട്ട് പറ്റും. सुन रही है। सुन लिया मेरे से। मैथ्यू का फोन मिला रहा है। काट दिया। ये भी बहुत परेशान है ना। क्योंकि इसे ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से ही ये हो गया। हाँ, माफी मांगी इसने, माफी। എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു എല്ലാത്തിനോടും. इसने भी एक्सेप्ट कर ली नहीं। ഉമ്മനെ എത്ര उसके കാലം सामने ഇതൊക്കെ ये സഹിച്ചു. बात है। അതിന് ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. നമ്മൾ എന്തിനീ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ മാത്യു തോന്നുന്നുണ്ട്. ദൈവമേ. क्या वीडियो बना रही इसकी वीडियो? മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് वोट मांगने के लिए वीडियो बना रहा है। सोशल मीडिया पे फैला देगी। हो गया डिवोर्स है ना। ओ നീയേ എൻ ശിഖരങ്ങൾ തോറും പോകു നീ അനന്തമാം अच्छा, घर से छोड़ के चली गई वो। इसकी बेटी यहीं रहेगी क्या? ये रही जिसमें।
छोड़ दिया इसने से। खुद बना रखा खाना। എന്നാ ഭേദം പോയി अच्छा वोट मांग रही है उसके लिए, तो लोगों को पता नहीं चला कि उनका डिवोर्स हो गया। हाँ पता चल गया। പായയിൽ ചിറകലഞ്ഞിടും പരമേ ये पुलिस स्टेशन पे लगा। പാതയിൽ ലിനാമലി പറന്നുയരും इसके पापा भी आ रखे मैथ्यू के ना, अभी वोटिंग है तो अच्छा अच्छा मुझे लगा पुलिस स्टेशन वोट देने जाएगा। अब दोनों साथ में बैठे। എനിക്കാകെ ടെൻഷനാകുന്നുണ്ട് മാത്യു. എന്നാത്തിനാണ്? ആ എനിക്കറിയാൻ മേല. कोई देखने तो नहीं आ रहा है इसको कहीं। हो सकता है दूसरी शादी करी भी शायद। നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല ഫെമി, അവളാകെ ടെൻഷനായിട്ടിരിക്കും. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം. दूसरी शादी करने वाली नहीं। എൻ കാതലേ എന്നോ ആനന്ദമാ വിഹായസിൽ इस वजह से दुख हो रहा है। मतलब भले ही वो होमोसेक्सुअल था पर वो रहना उसी के साथ चाहता था। ये देख रहा है इसको। तो ये उसे लाइक करता ना, ये भी वही है ना। हो गई खत्म। तो यहाँ पर एक फिल्म खत्म होती है। काथल द कोर फिल्म है। तो ये होमोसेक्सुअल आदमी की कहानी थी, और एक नए तरह के मतलब टॉपिक पे बेस्ड थी ये फिल्म। हाँ, कि इस तरह के टॉपिक पे तो शायद मैंने तो कोई फिल्म देखी नहीं है। शायद हो भी सकती पर मैंने देखी नहीं थी, और फर्स्ट टाइम मैंने मतलब इस तरह की फिल्म देखी है। तो अदर कंट्री में तो बनती आ रही है, लेकिन इंडिया में नहीं, साउथ में पहली फिल्म शायद मैंने देखी ऐसी। बाकी अब इस टॉपिक पे कोई और फिल्म है कि नहीं? हाँ, हो सकता है कि हो, या हो सकता है कि शायद मतलब पहली फिल्म हो ये, या हो सकता है कि कुछ फिल्मों में से हो। क्योंकि पर शायद इस तरह के टॉपिक पे कम ही बनती फिल्में ना। हाँ, जो बड़े एक्टर जिन्हें हम जानते हैं उनकी तो नहीं देखी हमने कभी ऐसी फिल्म। बाकी जो ज्योतिका है वो ऐसी फिल्में चुनती हैं, ऐसी फिल्में करती हैं वो जो कुछ अलग हटके हों, किसी अलग टॉपिक पे बेस्ड हों। मैंने ज़्यादातर देखा ना उन्हें। और बाकी सूर्या भी जो उनके हस्बैंड हैं वो भी ट्राई करते हैं कुछ अलग। हाँ, मतलब कुछ अलग तरह टॉपिक। की, कुछ नई तरह की कहानी और किसी डिफरेंट तरह के टॉपिक पे लाने की कोशिश करते हैं। जो छुपी हुई कहानी है उसको सामने उजागर करना चाहते हैं। तो मतलब हाँ, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें फिल्में बनती नहीं है, हाँ, और उन टॉपिक पे मतलब फिल्में अगर देखने को मिले तो अच्छा रहता है। तो ये भी एक ऐसे टॉपिक पे फिल्म थी जो कि जिस टॉपिक पे बहुत कम फिल्में होती हैं। और बाकी फिल्म तो मतलब
अच्छी है, पर ये कि थोड़ा स्लो थी, बहुत स्लो चल रही थी। और स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आ रहा था कि फर्स्ट हाफ में तो मतलब इस फिल्म का आखिर मेन वो क्या है, कहानी का मेन मकसद क्या है। फर्स्ट हाफ में तो कुछ पता नहीं चला, सभी चीज़ें छुपा रखी थी, ना वो ढंग से पूछ रहा था। मतलब एंटनी था ना नाम ममूटी का इसमें? नहीं मैथ्यू। तो मैथ्यू ने मतलब बाद में बताया सब कुछ खुल के, नहीं कहा उसने कि मतलब मैं बहुत डरता था, मतलब क्योंकि वो ये समझता था कि लोग मेरी इंसल्ट करेंगे, और अगर मैं मतलब किसी से ज़्यादा बोलूँगा तो मेरे लिए एक दिक्कत होगी, तो ये डर रहता था उसके मन में ना। इसलिए वो ज़्यादा शुरुआत में कुछ बोल नहीं रहा था, इसलिए वो किसी से खुल के बात कर नहीं रहा था, चुपचाप था। और कोर्ट में भी उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, इस वजह से उस वकील को भी गुस्सा आया, अपने वकील से भी नहीं कर पाया खुल के बात ना। और उसने यहाँ तक कि उसने नहीं कह रहा था कि मुझे तुम्हें मतलब खुल के बता देना चाहिए था पहले। हाँ, तो यहाँ तक कि उसने ज्योतिका को भी नहीं बताया था कुछ, तो वही डर था उसके मन में, और उस वजह से नहीं बोल पाया। फिर तब मतलब उसे वो चीज़ समझ में आ गई थी कि मतलब यही करना सही रहेगा। कि जिस तरह से उसकी वाइफ ने जब बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने लिए कर रही हूँ, ये हम दोनों के लिए कर रही हूँ मैं, ये हम दोनों के लिए मतलब सही होगा। पर मैथ्यू वैसे चाहता ये था शायद वो कि क्योंकि जिस तरह से वो सैड था ना, तो उसे ये लग रहा था कि वो यही चाहता था कि हम दोनों साथ में ही रहें, मतलब। हाँ, यही चाहता था वो नहीं चाहता था कि वो उसे छोड़ के जाए, लेकिन ये नहीं सोच रहा था कि वो कितनी तकलीफ में है ना, वो जो उसकी वाइफ है, उसकी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो रही है। एक हस्बैंड नहीं मिला उसे, एक हस्बैंड चाहिए था उसे, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे। हाँ, वो कह रही थी कि लोगों को शादी के बाद हस्बैंड मिलता है, लेकिन मुझे एक बाप मिला। जब सिर्फ अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए। बाकी ममूटी सर ने कमाल की एक्टिंग की है, ज्योतिका ने भी, दोनों असली मतलब ऐसा ही केस लग रहा है दोनों को देख के ना, ऐसे सच में हस्बैंड वाइफ थे और दोनों के बीच ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी। मतलब एक्टिंग दोनों की काफ़ी अच्छी है, टॉप लेवल की। और कैरेक्टर ज़्यादा नहीं है फिल्म में, और जो दूसरा कैरेक्टर दिखा रहे थे वो ऐसे ही बस शर्माता रहा पूरी फिल्म में। वहाँ की बाबूजी तो कैंडल जला रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। हाँ, मुझे ये इसीलिए मतलब मुझे वही समझ नहीं आ रही थी कि ऐसे क्यों ही चुपचाप और कुछ बोल नहीं रहे, और बहुत दुखी से हैं, तो इसीलिए थे वो इतने ना उन्होंने इस तरह से थे ना चीज़ें। हाँ, क्योंकि वो भी नहीं कर रहे थे खुल के बात, क्योंकि उन्हें भी एक तरह से दुख था कि ये मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। पता चला कि फिल्म में कि उन्होंने जब शादी कराई उसकी, मतलब शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मैथ्यू नहीं चाहता था कि मतलब वो शादी करे, तो उनकी वजह से ही उसने की, उनकी जीत की वजह से ना। जब तो डॉक्टर ने बता भी दिया था उनको कि होमोसेक्सुअल। और बाकी कहानी तो फिल्म की मतलब एक सिंपल सी है, और कहानी में थोड़ा मतलब स्लो चलती है फिल्म, बहुत और चीज़ें आ सकती थी कहानी में ना, लेकिन ज़्यादा नहीं डाली हुई है, सिंपल कहानी डाली हुई है। मतलब कोर्ट में भी ज़्यादा कुछ कोई वैसा नहीं हुआ, कोई वैसा पीक मोमेंट नहीं आया कोर्ट में ना। नहीं, पर ये था ना कि ऐसा कोई केस था नहीं ना। पहले मुझे लगा कि इनके बीच मतलब कुछ हुआ होगा, लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ, जिस वजह से ये डिवोर्स लेना चाहती है, पर वैसे कुछ था नहीं। वो भी एक अच्छा इंसान था, वो भी एक अच्छी इंसान थी, दोनों ही अच्छे इंसान थे वो। बस प्रॉब्लम यही था कि वो गे था, इस वजह से वो मतलब डिवोर्स लेना चाहती थी ज्योतिका। मतलब 20-25 साल तक तो उसने मतलब वो किया था, मैनेज किया था, पर तब नहीं कर पाई हो ना। तो
प्रॉब्लम ऐसी कोई बड़ी नहीं थी, तो उसमें क्या करते फिर वो, तो उसमें ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता, वो मतलब होता भी नहीं ना ऐसा कुछ, उस तरह की बहस और जिसमें कि बहुत कुछ सुनने को मिले, देखने को मिले, तो ऐसे कोई उसमें हो भी नहीं सकता। तो मतलब एक भले एक सिंपल सी कहानी फिल्म की, पर ये कि एक डिफरेंट तरह की स्टोरी है, और भले ही वो आम लोगों के लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम हो, पर उनके लिए वो बड़ी प्रॉब्लम थी ना। उन्हीं को मतलब कोई भी हस्बैंड वाइफ होते हैं तो उनको ही पता होता है उनकी प्रॉब्लम्स, आम लोगों को तो उनसे कोई मतलब नहीं होता, बस वो बातें बनाना जानते हैं। बस लास्ट में ज्योतिका ने जो किया वो वैसे सही किया, हर एक औरत को आज़ादी है हाँ अपनी डिसीजन लेने की। हाँ, और वो मतलब उन्हें भी एक तरह से पूरी हुआ है ना, वो भी अपनी लाइफ जैसे जीना चाहती है वो जी सकती है। शुरुआत में ही कर देते तो सही था, अब 20 साल हो गए थे तो तब ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और लोगों को ना। और लास्ट में उन्होंने वो नहीं दिखाया कि इलेक्शन का क्या हुआ वो जीता कि नहीं जीता है, वो शुरुआत में वही बता रहे हैं इलेक्शन लास्ट में दिखाया नहीं इलेक्शन का क्या हुआ। तो यहाँ पर ये फिल्म खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ पर ये फिल्म खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।